हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग तंत्र के नाम सुनते ही डर जाते हैं। लोगों को लगता है तंत्र मतलब जादू टोना, तंत्र मतलब किसी ना किसी का बुरा कर रहे हो। क्या ऐसा है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, आइए देखते हैं। नाउ व्हाट इज तंत्र? तंत्र और कुछ नहीं है, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने का एक मार्ग है। 99% लोग वेदों में जिस तरीके से लिखा है, मंत्र उपासना, दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, भगवान को फूल अर्पण करना, 99% लोग वेदों में जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से पूजा करते हैं, और जो गलत भी नहीं है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे 1% लोग हैं जिनकी लाइफ का पर्पस ही भगवान को पाना है, स्पिरिचुअली ग्रो होना है, यानी इतना स्पिरिचुअली जो हम आम लोग सोच भी नहीं सकते। ऐसे लोग स्टार्टिंग में या बहुत इनिशियल लेवल पे जो वैदिक फॉर्म ऑफ पूजा पाठ है जो हम सब घर पे करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक सर्टन स्टेज पे आके वे तांत्रिक पाथ अपनाते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, भैरव बाबा, हनुमान जी या भगवान शिव की पूजा तांत्रिक लोग करते हैं? हाँ, करते हैं, क्योंकि तंत्र विद्या भगवान शिव की ही देन है, और जो विद्या भगवान शिव ने दी है वह गलत नहीं हो सकती। अब भगवान शिव ने ये विद्या दी ताकि हम लोग स्पेसिफिक पर्पज से स्पिरिचुअली ग्रो हो सकें। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये विद्या इसलिए दी गई ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। लेकिन तांत्रिक लोगों के वे एक स्पेशल देवता हैं जो तंत्र विद्या में उनकी पूजा होती है। माँ काली की पूजा भी होती है जो माँ दुर्गा का एक रूप है। गलत कहाँ हो जाता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कुछ डॉक्टर्स बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद वे अपने नॉलेज को गलत तरीके से यूज़ करते हैं, राइट। बहुत सारे डॉक्टर्स का आपने सुना होगा कि उन्होंने अपने नॉलेज को यूज़ करके किसी क्या कोई बॉडी पार्ट बेच दिया, या कोई किसी की डेथ हो चुकी थी, या फिर भी उसको हॉस्पिटल में रखा जस्ट कि हॉस्पिटल का बिल बढ़ता रहे या उसे कोई सर्टन तरीके से एक प्रॉफिट होता रहे। क्या कर रहा है वो डॉक्टर? अपनी विद्या को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है। वैसे ही इतनी बड़ी दुनिया में कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो अपनी विद्या को गलत तरीके से यूज़ कर लेते हैं। या हर हिंदू को ये जानना चाहिए कि तंत्र विद्या गलत नहीं होती। क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश भी तांत्रिकों के द्वारा पूजे जाते हैं? वह भी सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं, और वह भगवान गणेश को अघोरा गणपति के नाम से पूछते हैं। तंत्र साधना में सब कुछ हमारी इंटेंशन पे डिपेंड होता है कि हम विद्या तो ले रहे हैं, लेकिन हम उस विद्या को स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहते हैं इसलिए यूज़ करना चाहते हैं, या गलत तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। बहुत सारे अनुभवों को अपनी लाइफ में ऐड करना, इस तरीके से तंत्र विद्या को यूज़ करते हैं। जो भी तांत्रिक होते हैं वे अपने आप को बहुत प्राइवेट रखते हैं, और जो लोग बहुत हाईली तांत्रिक होते हैं, अघोरा होते हैं, या जो शमशान में जाके पूजा करते हैं, जो एक इमेज हमारी आंखों में आती है कि इस तरीके से अघोरी होते हैं, उनकी लाइफ, उनका रूटीन हम लोगों से बहुत अलग होता है, और वह अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे कोई भी तंत्र विद्या, तांत्रिक इस तरीके की बात करें तो ये हिंदू रिलीजन का एक पार्ट है। जिस तरीके से यंत्र होता है, मंत्र होता है, उसी तरीके से तंत्र होता है, और वो लोग इसे यूज़ करते हैं जो बहुत ही स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं इन ए डिफरेंट वे, क्योंकि इस रास्ते के डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस बहुत अलग है वैदिक फॉर्म से। इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भगवान शिव की पूजा हो रही है, माँ दुर्गा के एक रूप काली की पूजा हो रही है, और भगवान शिव के एक रूप की पूजा हो रही है। इस तरीके से कह सकते हैं कि दिया लगाना, अगरबत्ती लगाना, घंटी बजा देना और कुछ मंत्र पढ़ लेना, इससे हमें बेनिफिट्स जरूर होते हैं, हमें भगवान का कोई ना कोई आशीर्वाद जरूर मिलता है। लेकिन ये नर्सरी लेवल या एक बहुत इनिशियल लेवल की पूजा होती है। और तांत्रिक लेवल, जिसमें हमें गुरु लगता है, बिना गुरु के कोई भी तंत्र विद्या नहीं सीख सकता, नहीं कर सकता है। ये एक PhD लेवल की पूजा होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत लंबी जर्नी तय करनी होती है। हर कोई उठकर ये नहीं कह सकता कि मुझे तंत्र विद्या सीखनी है। नो, क्योंकि हर कोई पायलट नहीं बन सकता, हर कोई एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता। कुछ लोगों को 2 व्हीलर चलाना होता है, कुछ लोगों को 4 व्हीलर, कुछ लोगों को ट्रक। इसलिए हर किसी का लेवल अलग होता है, और उसे किस लेवल तक जाना है ये हमारी जर्नी, हमारा भगवान, हमारे गुरु तय करते हैं। इसलिए अपने संस्कृति को जानिए। जब आप अपनी संस्कृति को जानेंगे ना, तो सामने वाला आपके धर्म, आपकी संस्कृति पे कोई भी सवाल करे, आपके पास जवाब जरूर होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं, हमारा वजूद हमारी संस्कृति से है। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।